सफाई कर्मी है, मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग जो है, आप देखिए उसका हर जगह शोषण हो रहा है। समाज सेवी का चोंगा पहनकर कोई व्यक्ति आज तक राजनीति नहीं कर पाया। आप अपना इतना फोटोबाजी करके या इतना मीडियाबाजी करके आप मोदी बन जाएंगे, नहीं बन पाएंगे। मौजूदा सरकार को भी एक बार घुटने टिकाने में किसान मजदूर आगे रहे। आप तो और मैं तो कुछ भी नहीं है। बाप दादाओं की हुई जो कमाई थी, इज्जत कमाई हुई थी, वो इसने मिट्टी में मिला दी। इस वक्त हम पिलानी के बिरला निजी अस्पताल के सामने मौजूद हैं। यहाँ सफाई कर्मचारियों के द्वारा लगातार 3 दिन से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इनकी सैलरी को लेकर के इनका वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा है और इनका समर्थन करने के लिए भारतीय किसान यूनियन से अनुराग जी जो है, अनिल जी पायल है, पार्षद राजकुमार नायक जी, समुद्र सिंह जी शेखावत आदि लोग धरने को समर्थन करने के लिए पहुँचे हैं। इन्हीं से जान लेते हैं आखिर इनकी जो जायज़ मांग है ये कब तक मानी जाएगी और कब तक इनको धरने के ऊपर ये बैठ कर के तपती धूप के अंदर ये संघर्ष करना पड़ेगा। नहीं बुझो कि है ना, कब तक मान ली जाएंगे। मानने फिर तो मैं और क्या बैठा होता। तो पहले तो ये कि वो तो अन्न जाके पूछो माई ने कब तक ये आवाज़ मांग लेगा, क्योंकि जड़े तक इतना अन्न से बात। सर आप यहाँ पहुँचे हो, कुछ आप इनसे बातचीत की है, क्या कुछ लग रहा है? सर इन्होंने जैसा बताया ना उस हिसाब से ये कई बार इनके पास में प्रशासन के पास अपनी मांग लेके जा चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये सब अचानक से हो गया है। दूसरी बात आपने पूछा कि मैं यहाँ क्यों पहुँचा, उसका बहुत बड़ा कारण है। मुख्य कारण क्या है कि देखिए मुख्य धारा में वो क्या रहा है समाज में कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं या जो सफाई कर्मी है, मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग जो है, आप देखिए उसका हर जगह शोषण हो रहा है। ये जो राष्ट्र है ये मजदूर प्रधान, कृषि प्रधान राष्ट्र है। जो भी आज इस देश की स्थिति है उसको आप जब आज़ाद हुआ था ना देश, तब से आप हालत देखिए। उसको समझिए कि 18 साल से 16 साल से 15 साल से लोग यहाँ काम कर रहे हैं 7,000 के वेतन में। अच्छा 7,000 उनका है जो शायद बहुत लंबे समय से, जो नए आए हैं उनका तो शायद 2,500-3 हज़ार रुपये कुछ ऐसा होगा। दूसरा ये लोगों का जो अपनी गंदगी है ना उनको ये साफ़ करते हैं। आप समझिए इनसे पैतृक कोई नहीं हो सकता, पैर छूने चाहिए। लेकिन उल्टा हम क्या कर रहे हैं, इनको अंदर से निकाल रहे हैं, इनको बाहर बिठा रहे हैं। वहाँ से आप कह रहे हो इनके तंबू उखाड़ दीजिए आप। दूसरा ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने पति के स्थान पे लगे, जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। श्रद्धांजलि के तौर पे आप उनके लिए सम्मान दे सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपके पास में अगर मान लीजिए कोई संस्था है वो घाटे में चल रही है तो मेरे समझ में आता है, चलिए हम उस तरफ नहीं भी जाते कि आपको क्या फ़ायदा क्या घाटा हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप इतना बड़ा ढोंग करते हैं। आप इनका देखिए हर जगह, मैं आपको बताऊं फतेहपुर तक इनके बैनर लगे हुए हैं, ठीक है। आप लोगों में पानी वितरित कर रहे हैं, पानी वालों को बिल नहीं पे कर पा रहे साहब। आप जिनका नाम लेके आपने पानी बांटा है ना, वो मैं आपको बिला दूं, उनके बिलों के लिए चक्कर काट रहे हैं आप। इतना बड़ा नाम कर रहे हो ना आप, ठीक है। लोग पिलानी में और भी लोगों ने पानी बांटा, किसी ने अपना प्रचार नहीं किया। लेकिन आपने क्या है कि एक एजेंडा पकड़ लिया है कि लोगों के सामने छाना है, बड़ा नाम करना है तो बड़ा काम करेंगे। आपको क्या लगता है मालानी जी जो है अभी अपना प्रचार प्रसार करने के लिए इतना जोरों से काम कर रहे हैं, लेकिन स्टाफ के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा? हमारे बोलने की जरूरत है कि मान बोलने की जरूरत? वो तो दिखाई दे नहीं, लोग यहाँ खड़े हैं, ये मैं थोड़ी ना लेके आया हूँ, ये स्टाफ के ही लोग हैं। लेकिन वही बात है ना, ये इनका वोट बैंक नहीं हो सकता है। बाहर जब आप दिखा रहे हो, आप ये बांट दिया वो बांट दिया, ये आप क्यों कर रहे हो? आप समझिए इसके पीछे क्या मानसिकता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, समाज सेवा में और राजनीति में दिन रात का अंतर होता है। समाज सेवी का चोंगा पहनकर कोई व्यक्ति आज तक राजनीति नहीं कर पाया। आप अपना इतिहास चेक कर लीजिए। क्योंकि आज जो आपको क्या लगता है, आप फोटोबाजी करके या इतना मीडियाबाजी करके आप मोदी बन जाएंगे? नहीं बन पाएंगे। लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा लंबा संघर्ष दिया तब वो वहाँ तक पहुँचे। या मैं किसी और भी नेता का नाम नहीं, मैं उस पर नहीं जा रहा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। लेकिन आप अगर ये सोचते हो ना कि भाई फोटो दिखा के मीडियाबाजी करके मैं इस क्षेत्र पर राज कर लूँगा, वो नहीं हो सकता। आप यहाँ के लोगों के साथ में जो आप कर्मचारियों को धमकी देते हो, कर्मचारियों को आप निकलवा देते हो, आप तानाशाही जो करने की कोशिश कर रहे हो ना, वो यहाँ नहीं चलेगा। इनकी मांग तो आपको माननी ही पड़ेगी। मैं ये चाहता हूँ कि आप आइए, एक पटल पे आइए जहाँ पे आपकी बातचीत हो सके, बीच का रास्ता निकले। किंतु आप अगर ये रहते हो, आप ऑफिस में बुला के एक को धमकी दिला रहे हो। आप कल किसी को बुला देखा जा रहा है कि एक लोगों को बुला करके इनसे बातचीत की जा रही है, कहाँ तक जायज़ है? देश के हर आंदोलन में यही होता है कि आंदोलन को तोड़ने का, उसको कमज़ोर करने का काम हमेशा ही चलता है। आप किसान कानून को देखिए, किसान आंदोलन को देखिए, 4-5 बजे के इंसिडेंट आपको दिखेंगे। सरकार ने हर हथकंडे अपनाए उसको तोड़ने के लिए, लेकिन लोगों में एकता थी। ये एकता मुझे यहाँ भी दिख रही है और होगी। आप एक बुला रहे हो, आप अंदर जाने के बाद में सरवण जी की कल बात हुई, उनको कह रहे हैं कि अब लगाओ नारे। अब क्या डरा रहे हो क्या? अपनी पोजीशन और अपने पावर का घमंड ना दिखाइएगा। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं ना, वो जनता की ही देन है। जिस दिन जनता आपके विरोध में आ गई, आपको समझ में भी नहीं आएगा क्या चीज़ें हो रही है। दूसरा, यहाँ पे बहुत सी गलत चीज़ हो रही है। अभी तक मैं व्यक्तिगतली कभी विरोध नहीं किया है, लेकिन जब कोई इंसान अपनी मदमस्त अवस्था में इतना हो जाए कि उसे ये ना एहसास हो कि मैं किसके साथ गलत या सही कर रहा हूँ, तब उसको समझाना ज़रूरी है। क्योंकि हर रेवड़ को एक गवाड़िए की ज़रूरत होती है। अगर हाथी मदमस्त हो जाए तो वो पागल के समान माना जाता है, उसको समझाना ज़रूरी है। मैं फिर आपसे कहता हूँ कि इस वहम में ना रहिए। आप
आपको अगर इन लोगों को लोकप्रिय बनना है, जैसा कि आप करना चाह रहे हैं, तो आप इन लोगों के साथ आपको बैठना पड़ेगा। आप इनको नीचे बिठा के लोकप्रिय नहीं हो सकते। सोचते हो कि मैं कठोर रहूँगा और पानी में मिल जाऊँगा, ये नहीं हो सकता। मधुसूदन मलानी जो भी है, इनको बता दीजिए आप। और बाहर बुला के इनको बाहर निकाल दिया। ये तो इनको हक है, 18 साल से नौकरी करें तो कम से कम इनको बैठ के अपनी जायज़ मांग तो कर ही सकते हैं। मजदूर 18 साल से नौकरी करें तो 7,000 में कैसे खर्चा चले। अब 18 साल पहले देखे दूध 30 रुपये लीटर था, आज वही 60 रुपये लीटर हो गया। तो इनको भी तो घर चलाने में मुश्किल हो रही है ना। धरने को लेकर के इनकी जो सिंपल सी मांगे हैं, इनको लेकर के ये महिलाएं जो है तपती धूप के अंदर धरने के ऊपर बैठी हुई है। क्योंकि जहाँ पीड़ित और शोषित की बात होगी, जहाँ आम जन की बात होगी, वहाँ पर हम सब लोग इनके साथ और खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आज ये जो सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हैं, तो इन मांगों पर यहाँ के ट्रस्टी हैं और यहाँ का जो प्रशासन है उनको इनके साथ बात करनी चाहिए और बात करके इस बात का सॉल्यूशन करना चाहिए। आज अगर ये प्रशासन और शासन अगर इन बातों को नहीं मानता है, तो इनके पास एक मुख्य धारा में एक ही साधन है, लोकतंत्र का सहारा। इस लोकतंत्र के सहारे बैठकर अपनी मांगों को मनवाने के लिए यहाँ लोगों के साथ और समर्थन के साथ बैठे हैं और उसी साथ और समर्थन के साथ हम इनके साथ हैं। आज जो मांगे भाई ने बताई कि जो 10-10 साल से, 15 साल से, 18 साल से लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं और उनकी तनख्वाह वो की वही है, तो मैं समझता हूँ ये गलत है। आज सरकार ने एक मिनिमम 259 रुपये कर रखा है। क्या 259 रुपये में ही इनका घर गुजारा हो सकता है? आज अगर देखें हिंदुस्तान में जो ये सफाई कर्मचारी काम कर सकते हैं, इनके अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता। मैं तो समझता हूँ इनको जो पैसा डबल ट्रिपल रुपए इनको मिलना चाहिए। जो ये काम कर रहे हैं वो काम दूसरा नहीं कर सकता। आज अगर ये यहाँ बैठे हैं, आने वाले समय में पूरे सफाई कर्मचारी अगर बाहर रोड पर आ गए और अपना काम काज छोड़ दिया, तब जाके इनकी मांगों को अगर मानना पड़े, तो मैं समझता हूँ यहाँ के प्रशासन को आगे आकर इनकी बातों पर विचार करना चाहिए, इनकी मांगों पर विचार करना चाहिए और जहाँ तक जो भी बीच बचाव का मसला है और उसको हल करना चाहिए। इससे इस प्रशासन का और इन कर्मचारियों का और इनकी आने वाली जो पीढ़ी है उनका हक न मार कर और इनका काम करना चाहिए। ये समुंदर सिंह जी, आपको क्या लगता है जिस प्रकार से मालानी जी अपनी पब्लिसिटी करवा रहे हैं, बैनर लगवा रहे हैं इतने बड़े बड़े, और एक स्टाफ के ऊपर इन ऐसा व्यवहार देख के क्या लगता है ये सब ढोंग है? ये बिल्कुल ढोंग है। इनकी सरेआम खुली तानाशाही है और ये तानाशाही को ये पिलाने की जनता कतई माफ़ नहीं करेगी। और इनके कुत्ते को, घोड़े को, मतलब इनके कुछ होते भी नहीं है। एक छोटा सा बच्चा अपने आप को एक ट्रस्टी समझने लगा है, इसकी भूल है। बाप दादाओं की हुई जो कमाई थी, इज्जत कमाई हुई थी, वो इसने मिट्टी में मिला दी। और मैं कह देना चाहता हूँ, पिलाने की जनता समझदार है और इन सफाई कर्मचारियों की अगर बात नहीं सुनी गई तो ये आप समझ रहे हो 22-23 लोग हैं। इन 22-23 लोगों के पास पता नहीं 22 लाख हैं, 22,000 हैं, कितने होंगे ये पता नहीं है। मैं कहता हूँ ये जो भी सफाई कर्मचारी हैं जिला झुंझुनू नहीं अपितु पूरे राजस्थान में आग चिंगारी उठेगी और आपको पता लगेगा कि आपके पोस्टरों की कीमत क्या थी और इन सफाई कर्मचारियों की कीमत क्या थी। सफाई कर्मचारियों ने अपना बहिष्कार कर दिया करिएगा तो मल्लानी जी को पता लग जाएगा कि तेरी औकात क्या है। जब इनके घोड़े के और इनके कुत्ते के लिए अगर आप 5-5 हज़ार का किट लेके आते हो, अरे तो इनको 5 हज़ार महीने का आपका कुत्ता एक थोड़ी देर में, मतलब 10 दिन के 5 दिन के अंदर वो किट खा लेता है। तो इनके तो बच्चे इंसान हैं, ये खुद इंसान है, इनकी किसी का पति ख़त्म हो रखा है, उसकी जगह पे लग रहे हैं, 17-17, 18-18 साल से काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ ही ये इतना अन्याय हो रहा है और झूठे ढोंग सामाजिक कार्यकर्ता बनने के कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि सरासर तानाशाही है जिस प्रकार से इन लोग शांतिपूर्ण तरीके से अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और बीच दोपहर के अंदर इनको बाहर कर दिया गया है? पुलिस प्रशासन को बुला, इस दोपहर के अंदर नहीं, आज तो सुबह इन्होंने अपनी हदें पार कर दी। बोले कि ये तुम्हारा तंबू वम्बू है, फाड़ लेना, इधर से नहीं हम उखाड़ देंगे। कर्मचारियों को भेजा गया और हम लोग बताते हैं कि कर्मचारी भी अपने इधर ही समाज बंधु हैं, ये हमारे भाई बंधु हैं, इनके भी बच्चे हैं, इनको भी थोड़ा सा संभलना चाहिए कि ये लोग जो मल्लानी जी है, इनके जो और चाटोकारता जो लोग हैं इनके पास, वो मल्लानी जी के नहीं हैं।
इनके साथ आएँ। और मैं सबको बोलता हूँ कि पीड़ित हैं, 5,000 में इनका काम नहीं चलने वाला। 18 साल से काम कर रहे हैं, और जो ये काम कर सकते हैं ना मलानी जी, आप 10 दिन या 1 दिन काम करके देखिएगा, आपको पता लग जाएगा कि इनका काम क्या है। इनकी मांगें मानने के लिए आप आएँ इनके आगे, और इनकी मांगें पूरी करें, और अपना जो कार्य है वो इनके थ्रू आगे आए, लेकर आएँ। और भगवान से ज़्यादा इनकी दुआएं लेंगे ना आप, तो ये अच्छा रहेगा। जिस प्रकार से देखा जाए तो इन्होंने अपनी वेतन को लेकर के अपनी जायज़ जो सिंपल सी मांगे वो रखी है, और मालानी जी का कहना है कि अगर ये यहाँ काम करते हैं तो ठीक है, नहीं तो अन्यथा इनको हटा दिया जाएगा, नए स्टाफ को ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो ये किस प्रकार से बात है? ऐसी इनकी भूल है, ये मैं बोल चुका हूँ कि ये कह रहे हैं ना नया लगा दिया जाएगा। मैं कह रहा हूँ नए लोग इस प्रांगण में शामिल होंगे, इस पिलानी को बंद करने में शामिल होंगे, अपना कार्य का बहिष्कार करने में शामिल होंगे। अब पिलानी नहीं अपितु पूरे राजस्थान बोल रहा हूँ मैं आपको, झुंझुनू जिला इकाई को आप आज या कल में अवगत करा दिया जाएगा, हो भी गया आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लगभग हो गया है। और इनकी देखो, इनको अगर ये खाना खाने जा रहे हैं, ये लेडीज़ हैं, ये भाई बंधु हैं, कर्मचारी, सफाई कर्मचारी जितने भी, इनको अंदर बैठ के छाँव में खाना नहीं खाने दे रहे हैं। ऐसा सार्वजनिक स्थान कौन सा होता है? एक प्रकार से तानाशाही हो गई, बिल्कुल खुली तानाशाही है। इनको बाथरूम तक नहीं करने दिया जा रहा, इनके धक्के मारे जा रहे हैं। तो सोचने लायक है कि मल्लानी जी का रूप क्या है। मल्लानी जी का रूप मैं कह रहा हूँ जनता देखे और इसको समझाएं कि आप अपने औकात के अंदर आएँ। आप जितने बड़े हो उतने बड़े लग नहीं रहे हो, अपने जनता के अंदर दिखावा दिखा रहे हो, आप उतने बड़े नहीं हो। और शासन और प्रशासन का दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये मैं उनकी भूल बताना चाहूँगा। ये जनता है, शासन और प्रशासन को ना इनके आगे बहुत झुकते देखा मैंने, और झुकाते देखा है। और ये शासन प्रशासन अपनी म्याद में रहे। अगर मल्लानी जी का हमारे को जोर दिखाएंगे तो उनको भारी पड़ने वाला है, ये मैं बता देता हूँ। तो यही कह रहा हूँ कि भाई आज इतनी महंगाई है, तो इन सफाई कर्मचारियों का सबका जो भाई है, आज 5,000 रुपये में, जैसे समुंदर सिंह जी ने बताया, इनके जो कुत्ते हैं उनका एक किट आता है, तो इन लोगों का परिवार भी है और भी है, तो इतना खर्चा कैसे चलेगा? आज महंगाई के अंदर कितनी महंगाई, यहाँ मार्केट में जाओ, आज घिया भी 50 रुपये किलो, सब्ज़ी इतना भाव हो रहा है। तो मैं तो इनसे यही कहूँगा, मधुसूदन जी से, भाई इनको आकर के यहाँ वार्ता की जाए और इनका पेमेंट बढ़ाया जाए। देखिए सर जी, ऐसा है, कल हम अंदर बैठे हुए थे, अंदर से उन्होंने 8-10 चौकीदार आए और हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया, बाहर गेट के पास बैठो। प्रशासन का आदेश है, हमें आदेश दिया गया है कि आप बाहर बैठो गेट के, आप अंदर जाके खाना भी नहीं खा सकते हो, पानी पेशाब भी नहीं कर सकते हो। अब ये बताइए, महिला, हम तो चलो इधर उधर जाए, लेकिन महिलाएँ ये कहाँ जाएगी? गलियों में जाएगी। अब जा भी रही है, लेकिन अब प्रशासन के अंदर नहीं जाने दे रही है लोग। इनको पानी पीने के लिए नहीं दिया जा रहा, पेट्रोल से साइड से पानी पी लेके आ रहे हैं, ठंडा पानी है, पानी के लिए भी अंदर नहीं जाने दिए जा रहे हैं इनको। इनकी यह मान लीजिए, आज तो इन्होंने हद ही कर दी है कि आज इन्होंने दोबारा चौकीदार को भेजा है कि हमें प्रशासन ने आदेश दिया है कि आप अपना तंबू हटा दो यहाँ से। लेकिन हम ये कह देते हैं, तंबू नहीं हटेगा, चाहे आप मना लीजिए, हमें मार दीजिए, कूट दीजिए, अभी यहाँ से ये तंबू नहीं हटेगा, चाहे आप हमें जेल में गिरवा दीजिए, मैं आपको ये वादा करता हूँ। इनकी मांगों को लेकर के इनसे बातचीत की जा रही है, तो इस प्रकार का जो बर्ताव है, क्या कुछ लगता है आपको कि इनके मांगों को लेकर? सर गलत है, पहली बात गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहली बात, आप देखिए, मैं कल भी आपसे एक बात कह रहा था कि आप किसी की दी हुई चीज़ को लौटा सकते हो, किसी का दिया हुआ समय नहीं लौटा सकते। 18 समय अपने जीवन का तीसरा भाग एक संस्था के लिए देना बहुत बड़ी बात होती है। आप 1 साल पहले आए हुए या 1.5 साल हुए हैं आपको शायद, और आपने इनके साथ में इतना दोगला व्यवहार आपकी तरफ से, इनकी तरफ से नहीं। ये तो अभी भी कह रहे हैं हमारा अस्पताल है, लेकिन आप इनको अंदर नहीं जाने दे रहे हो, आप इनको पानी नहीं पीने दे रहे हो, खाना खाने नहीं जगह नहीं दे रहे हो। ये दोगला व्यवहार आपकी कर रहे हो। अब आप वो भी मौजूद हैं, तो आज धरने को तीसरा दिन है और आपकी मांगों को मानने के लिए यहाँ धरने के ऊपर कोई नहीं पहुँचा है। धरने को समर्थन करने के लिए बहुत से लोग पहुँच रहे हैं, क्या कुछ करें? मैं मधुसूदन समलानी से यही बात करना चाहती हूँ, सर आपसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। बलवीर जी जो हमसे बदतमीजी करता, आपने उसको भी ड्यूटी पे रखा हुआ है। ये हमने कहता है आपको शर्म नहीं है, कपड़े यहाँ चेंज मत करो। क्यों सर, क्यों? और जो हमारी मांगे है वो पूरी करो सर, बस। तो बाथरूम में भी नहीं जाने दिया, हमें कल से पानी भी नहीं लाने दिया। मतलब कि कहने का मतलब अस्पताल के अंदर आप नहीं घुस सकते हो? नहीं सर,
चौकीदार वार्ड भाई उन्होंने बोला आप लोग उनका आदेश है आपको अंदर नहीं आने देना। मैं चाहती हूँ कि जो अपने कोई रिश्तेदार है पैसे दिखाने के लिए जा रहे हैं तो उनको भी मना करे जा रहे हैं हमें कि आप पैसे दिखाने भी मत आओ इधर, और अभी अंदर आएंगे तो इनका सिर फोड़ दो, उनको बाहर निकाल दो। मैं अपने पति की जगह लगी हूँ, मेरे को 8 साल हो गई, मेरे साथ में यार बहुत गलत कर रहे हैं। तो सब लोग जो भी हमारे कर्मचारी है सारे, कोई को 10 साल हो कोई को 15 साल हो गए, ये सब कर्मचारी अपने घर की तरह यहाँ सफाई करते हैं, फिर भी इनको सबको बोल रहे हैं चलो बाहर ही जाओ, और ऐसे बोल रहे हैं कि आप माफ़ी मांगो कि आपने धरना दिया है यहाँ, इसलिए आप माफ़ी मांगेंगे तो वही आपको तनख्वाह मिलेगी और वही आपको काम तो हमें वही मिलेगा, वो तो हमें मंजूर है। अच्छा, माफ़ी मांगने पर आपको रखा जाएगा उसी सैलरी? हाँ, उस सैलरी में ही रखे जाएंगे। आप माफ़ी मांगोगे तो नहीं, अंदर आप बाहर जाओ, अंदर नहीं बढ़ सकते। अपने मरीज को किसी को लेके जा रहे हैं तो उनको भी बाहर निकाल, वो बोले हैं कि जिसका पति मर गया उसको परमानेंट नहीं करेंगे, बहुत जने को करेंगे, इधर लेटर है, आप ये लेटर भी उनको चाहिए। और हम तो ये कहना चाहेंगे कि इन लोगों की जो समस्या है वो जल्द से जल्द सुन लेनी चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है सफाई कर्मचारी है, अस्पताल के अंदर साफ़ सफाई रखते हैं, 18 साल से जो काम कर रहे हैं और उसके बावजूद 5 और 6 हज़ार रुपये की सैलरी इन लोगों को दी जा रही है। उस पैसे से इन लोगों का घर खर्चा है वो नहीं चल पाता है, क्योंकि आज महंगाई की जो मार है वो कमर तोड़ रही है। मैं दिखाना चाहता हूँ, ये आपकी संस्था के एक सफाई कर्मचारी है राजेश कुमार, और इसको आपने स्थायी कर रखा है, और इसमें सब चीज़ आप देख सकते हो, ये लेटर है आपके पास, इसमें आपने परमानेंट भी कर रखा है, इसमें आपने डीए भी लगा रखा है, अदर अलाउंस भी लगा रखे हैं, सब चीज़ मेडिकल फैसिलिटी वगैरह, और जो भी छुट्टी। कमेंट करके बताओ, अगर चैनल पर नए हो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लो ताकि नेक्स्ट आने वाली खबर की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली खबर के साथ। जय जोजनू, जय जय रास्ता।